आज एक बहुत ही सिंपल सी कहानी सुनते हैं, पर इसका जो सबक है वो बहुत गहरा है। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाएगी कि अपने इस बेचैन मन को शांत कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा लगा है कि दिमाग में बस एक तूफान चल रहा है, एक के बाद एक ख्याल आते जा रहे हैं और शांति तो जैसे कहीं गुम हो गई हो। हाँ, तो ये कहानी ना बिल्कुल इसी बारे में है। और यकीन मानिए, ये हमें शांति का रास्ता एक बड़े ही सरप्राइजिंग तरीके से दिखाएगी। तो देखिए, दो तरह के मन होते हैं, है ना। एक तरफ है बेचैन मन, जो या तो पास्ट में अटका है या फिर फ्यूचर की चिंता में डूबा है, और दूसरी तरफ है शांत मन, जो बस आज में जीता है, इस पल में। हमारी कहानी का सफर बस इसी बेचैनी से शांति तक का है। तो चलिए, इस स्ट्रगल को और करीब से समझने के लिए मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो से। नाम है मार्को, जिसका मन हमेशा बस एक तूफान की तरह रहता था। मार्को सिर्फ 24 साल का था, पर उसके दिमाग में ना हर पल एक जंग चलती रहती थी। मतलब इतने सारे ख्याल उसे घेरे रहते थे कि वो अंदर से बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था। और ये कोई मामूली चिंता नहीं थी। मार्को को अपने पास्ट का पछतावा था, फ्यूचर का डर था, और इन सब भारी भरकम ख्यालों के बोझ तले उसकी मुस्कान तो जैसे खो ही गई थी। शांति के लिए उसके मन में कोई जगह ही नहीं बची थी। अब इस अंदरूनी उथल-पुथल से तंग आकर मार्को ने फैसला किया, बस अब बहुत हुआ। उसने तय किया कि वो अपने मन की शांति के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढकर ही रहेगा। उसने सुना कि पास की पहाड़ियों में एक बहुत ही वाइज, एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, जो कभी शहर के एक जाने-माने साइकोलॉजिस्ट हुआ करते थे। तो बस एक नई उम्मीद के साथ मार्को निकल पड़ा उनसे मिलने के लिए। अच्छा, जब मार्को उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचा ना, तो उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर या सलाह नहीं मिली, बल्कि उसे एक बहुत ही सिंपल पर मुश्किल काम दिया गया। और यही काम इस कहानी का दिल है। बुद्धिमान व्यक्ति ने मार्को को पानी से एकदम लबालब भरा एक गिलास दिया और बस एक सीधी सी इंस्ट्रक्शन दी। गिलास इतना भरा था कि जरा सा भी हिलता तो पानी छलक जाता। काम तो सिंपल लग रहा था, पर दांव बहुत ऊंचा था। तो चैलेंज एकदम क्लियर था। पानी से ऊपर तक भरे इस ग्लास को लेकर गांव की भीड़ वाली सड़क से जाना है और एक बूंद गिराए बिना वापस आना है। और आसपास डिस्ट्रैक्शन की कोई कमी नहीं थी। सड़क पर सच में बहुत हलचल थी। लोग आ जा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, दुकानदार आवाजें लगा रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। मतलब एक ऐसा माहौल था जहां फोकस करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन मार्को के लिए मानो दुनिया थम सी गई थी। उसका पूरा का पूरा ध्यान, उसकी सारी चेतना बस उस गिलास पर थी। वो धीरे धीरे एक एक कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा था। और फिर मार्को वापस आ गया, बिना एक भी बूंद गिराए। यहीं से कहानी अपने असली मोड़ पर पहुंचती है। अब पता चलेगा कि इस काम के पीछे का असली मतलब क्या था। बुद्धिमान व्यक्ति ने मार्को की पीठ नहीं थपथपाई, बल्कि उन्होंने उससे कुछ सवाल पूछे, और इन्हीं सवालों में कहानी का पूरा सबक छिपा था। और मार्को का जवाब वही इस कहानी का सार है। उसने कहा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, मेरा ध्यान तो बस उस गिलास पर था। वो अपने काम में इतना डूब गया था कि उसे आसपास कुछ होश ही नहीं रहा। बस यही है प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण। जब मन पूरी तरह से एक काम पर फोकस करता है ना, तो पास के अफसोस और फ्यूचर की चिंताओं के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। मन अपने आप शांत हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति ने समझाया, शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम बाहर ढूंढते फिरते हैं। शांति तो हमारे अंदर ही है। वो बस तब जागती है जब हम पूरी तरह से अभी और यहां में होते हैं। इस एक एक्सपीरियंस ने मार्को को पूरी तरह बदल कर रख दिया। उसे शांति का वो सीक्रेट पता चल गया था जो हमेशा से उसी के अंदर था। मार्को को समझ आ गया, अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए उसे बस यहीं, इसी पल में रहना होगा। असली शांति वहीं से आती है, ठीक वैसे ही जैसे उसका ध्यान सिर्फ पानी के गिलास पर था। तो मार्को का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल साफ था। जो मन पहले एक तूफान जैसा था, अब वो एक शांत झील की तरह था। वो एक बेचैन लड़के से एक शांत और स्थिर इंसान बन चुका था। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारा पानी का ग्लास क्या है? वो कौन सी एक चीज है जिस पर हम अपना पूरा ध्यान लगाकर अपने अंदर की उस शांति को पा सकते हैं?